हेलो जी, राम राम जी सभी को। मंजू मलिक व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ भाई सब ठीक हो, ठीक के रहने चाहिए। तो भाई ब्लॉग की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से कर दी थी। रे बच्चे नहा धो को लिए थे तैयारी, ने जाना था अपने मामा के घर। तो भाई ये वंशु देखो कितनी आज खुश हो रही है। ये आज अपने घर पर जा रही है और रौनक तानिया की भी भाई छुट्टी हो रही है, ये भी अपने मामा के घर जा रही है वंशु के साथ। तो भाई तीनों जने ये जान लाग रहे थे और इसके पापा जो इन्हें अड्डे तक छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि अड्डा हमारा काफ़ी दूर पड़ा है। तो भी पैदल जाते जाते बच्चा ने बहुत देर हो जाती, तो इसकी वजह से इन्हें मुझे बाय बोल कर चल दिए हैं। तो भाई इनके पापा जो इन्हें छोड़ने के लिए चल दिए हैं। तो ये देखो बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। इसके बाद जो है मैं अंदर आ गई हूँ। तो भाई अंदर आने के बाद देखो मेरा घर का सारा काम बिखरा हुआ पड़ा। तो मैंने सोचा कि पहले घर का काम कर लूँ, उसके बाद जो है मैं सिलाई का काम करूँगी। तो भाई फटाफट से जो है मैं अंदर आ गई थी और अंदर आने के बाद देखा मैंने कि मेरा काम बिखरा पड़ा है। तो सोचा कि पहले किस साइड से लगूँ और क्या क्या करूँ, भाई समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे जा रहे थे। पहले ही मैं उदास हो गई थी। उदास होने के बाद सोचा कि ये तो मैंने करना ही पड़ेगा। तो भाई करे बिना जो है कि वो मेरा काम कैसे चलेगा। तो इसके लिए मैं पहले सबसे पहले मैं रसोई में आई और मैंने बर्तन इकट्ठे किए। तो बर्तन धोने के बाद भाई मैं नहा धोकर सारा काम निपटा कर मैं आ गई थी दुकान में। और दुकान में आने के बाद भाई जो मेरे एक दो कस्टमर आ रहे थे, वे उनका मैंने काम किया। एक भी बिन थ्रेडिंग बनवानी थी तो भाई थ्रेडिंग भी बना दी थी। और भाई फिर उन जाने के बाद भाई मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी। तो भाई क्योंकि वीडियो भी पूरी करनी थी, ब्लॉग बना कर तैयार रखना था। तो भाई आपस में बात करते करते भी जो बहन आई थी भाई वो भी चली गई थी। तो भी मैं लग गई थी अपने ब्लॉग की शुरुआत करके। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना आज दुकान का टूर करा दिया जाए। तो भी मैं लगी ये है मेरा दुकान मेन का टूर दरवाजा। करवाने। तो तो देखो भाई भाई कई बार की कमेंट आ दरवाजे रहे में थे कि भाई एक खोलने भाई के दुकान बाद का टूर हार्ड जरूर है। करे। तो ये करवा भाई दिया ये मैंने आज देखो अपनी दुकान का काउंटर में टूर। बैठ है, ये इस पर अपना बैठने का आराम था है। और इसके ऊपर जो भाई ये मेरा मंदिर है, साइड की दीवार से जो दरवाजे की साइड है आड़े ये मंदिर है। और ये देखो भाई आड़े ये जो है मेरा सूट साटा की फिटिंग है। ये सूट रखे हैं मेरे आड़े के सारे के, ये सूट्स हैं। इतना काम भाई ये सारे सूट हैं आड़े तई के, इतने सारे सूट लगे हैं आड़े के सारे का। देखो सारी फिटिंग है सूटा की बरी है। तो भाई माल बतेरा अपने पास ईसानी की थोड़ी ही है। तो भाई ये देखो आड़े इतने शुरू हो जाए। फिर भाई मेरा कॉस्मेटिक का सामान, ये सारा जो है मेरा कॉस्मेटिक का सामान आ गया है इस तरह। तो भाई ये चूड़ी चाड़ी जो मैंने दिखाई थी, ये दो फिटिंग इसकी चूड़ी की बरी है। ये नीचे से जो भाई आप कड़े हैं और इसके नीचे भाई ये कांच वाली चूड़ी है। इससे आगे भाई ये चूड़ी है। इस साइड से जो है वे रहेंगी जरकन की चूड़ी, और ये फिर मीडियम रेंज की आ जाएंगी। इसके बाद जो है ये 2 दर्जन वाली चूड़ी। इसके बाद भाई ये और चूड़ी चाड़ी कड़े वड़े ब्राइडल सेट ये रखे हैं। इसके बाद जो भाई ये लेस वैस आ जाती हैं सारी। इससे अगली फिटिंग में भाई ये बेबी पिंस और ये क्लिप आ जाए। तो भाई इसके बाद जो अगली फिटिंग में आज यहाँ ये टेडी वेयर है और भाई ये थोड़े है शो खाते। इसके बाद जो ऊपर है भाई ये परस वरस आ गया है। तो भाई ये हैंकिया के आज यहाँ अगली फिटिंग में जो भाई बच्चा के खिलौने आज यहाँ परस आ गया है। और ये देखो भाई ये तागड़ी तोगड़ी ये जो और सामान है, ये देखो भरी पड़ी है भाई दुकान। इस तरह से सारी फिटिंग जो है देखो रबड़ जो डेली वेयर की चीज़ है भाई वो तो रबड़ है। इस तरह से देखो बच्चों के हेयर बैंड है भाई गुड़िया की। तो भाई ये चूड़े चाड़े और जो है ये भी रखे हैं भाई। ये मेरी ये रोलिंग मशीन है, एक प्रेसिंग मशीन है, एक क्रम्पिंग मशीन है, और ये फेशियल किट दरी है, मेहंदी के डब्बे दरी हैं। तो भाई इसमें जो है मेरे बुकरम दरी हैं, धागा के डिब्बे दरी हैं। और ये देखो बटन है, चैन चून है, जो मेरी मशीन का सामान है वो इसके अंदर है। तो भाई आगे बैक पे बाजा काउंटर के अंदर देखो एकदम से कितने गर्लिश लुक का सारा सामान है भैया। इस तरह से गर्लिश का सारा सामान है। देखो भाई पूरे काउंटर भी ये भी भरा हुआ है। तो भाई इस काउंटर के नीचे जो है उसमें आ जाए हैं बच्चा के सेट, ये बच्चा के सेट आ जाए हैं। तो भाई ये मेरी कुर्सी है, कुर्सी पार्लर वाली कुर्सी भाई, इसमें बैठ कर मैं थ्रेडिंग करती हूँ। तो भाई ये मेरी दुकान की पोजीशन है।
तो भाई दुकान का टूर करवाने के बाद मैं अंदर आ जाती हूँ। अंदर आने के बाद देखती हूँ कि क्या क्या करना मैंने मशीन का काम। तो भाई मशीन का काम जो है मैं निपटाने लगी। निपटाने के बाद जो भाई ये मैंने बाजू में डिजाइन डालना था रबड़ वाला, तो भाई एक बेबी ने जो रबड़ वाला डिजाइन बना रखा था, तो भाई ये देखो इस तरह से रबड़ बड़ी आसान तरीके से जो ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। तो भाई ये थोड़ा सा जो कम इंच का रबड़ लेना है, वो पतले वाला रबड़ लेना है। और ये देखो इस तरह से डिजाइन जो हमें बनाने लगी। तो ये देखो कोने की साइड कोने तक पकड़ के ये थोड़ा सा बस खींचना है, उसकी ऊपर जो ये डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो भाई डिजाइन जो बनकर तैयार हो जाए तो उसके डिजाइन की लुक देखो एक बार कितनी प्यारी है, और बिल्कुल ईजी तरीके से जो है डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो भाई जिस बार कोई डिजाइन बनाना सीखना है तो भाई वीडियो में जाके जरूर देख लियो। तो भाई डिजाइन जो है हमारा बनकर तैयार हो गया, और इस तरह से इसकी फाइनल लुक देखो कितनी प्यारी आ रही है। तो भाई देखो कितने सिंपल तरीके से और कितना प्यारा अलग ही लुक दे दी है। जो डिजाइन बनकर सिंपल तरीके से तैयार हो है वो अलग ही लुक दे देता है। घर का काम कर लिया था, देखो सारा काम कर लिया था अपना घर का। और ये काटनी थी मैंने एक सलवार और सूट, 3-3:30 बजे और ये मैंने देना है कल देना है। तो कल की लाइव में कटिंग करूँ थी इसकी, फिर ऑन नहीं पाई, तो ये करूंगी मैं सलवार की कटिंग लगी थी। तो भाई बने रही हो चैनल पे, जो नए आए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो साथ में गोड्डे काटूंगी और साथ में इसकी कली काटूंगी। सारा काम हो गया था, तो वही दिखाऊं आपने एक बार निशान लगाकर। मेरा वैसे भी जी नहीं लग रहा था। तो ये देखो इस तरह से मैंने जो है कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इसके साथ में ही जो ये है ये तख्ते भी बोल दिया करे, कई बार गोडे भी बोल दिया करे, तो पार्ट भी बोल दिया करे। तो ये 7 इंच के मैंने पार्ट ले लिए हैं। तो भाई देखो 7 इंच के पार्ट लेने के बाद जो है, क्योंकि इस तरह में ये कपड़ा थोड़ा है हमारे, इस वजह से मैं इस तरह काट रही हूँ इसमें। और सलवार की साथ में क्योंकि साथ में जो इसकी यहाँ से बेल्ट निकल जाएगी और मैं आपने दिखाऊंगी यहाँ से इसके तख्ते निकल जाएंगे। तो भाई पहले ले लूँ मैं इसकी लंबाई। तो ये देखो भाई निशान जो है वो मैंने लगा लिए हैं 32 इंच के, जो हमने गोड्डे निकाल लिए हैं, और साथ में 32 इंच की ये कली निकाली है। इस साइड से जो हमने 10 इंच का आसन ले लिया है, और एक साइड से ये जो है 10 इंच का आसन ले लिया है। ये जो कपड़ा रहेगा, ये जो तख्ते निकाले से इसके नीचे से ये जो कपड़ा रहेगा इसका हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो भाई बीच में से मैंने एक निशान दे दिया है, और साथ में ये गोड्डे निकल जाएंगे। तो भाई 2 कली ये हो जाएंगी और 2 कली ये हो जाएंगी। तो भाई 4 कली हो जाएंगी, और 2 साथ में ये इसके तख्ते हो जाएंगे, और ये वाली बेल्ट हो जाएगी। पोचा की भाई इसमें कत्तर बिल्कुल भी नहीं बची है, 1% भी कपड़ा नहीं बचा। तो भाई मैं फटाफट कर लूँ इसकी कटिंग। तो भाई एक हाथ में फ़ोन और एक में देखो मैं कटिंग किस तरीके से करने लग रही हूँ, ये देखो। तो भाई तख्ते जो है वो मैंने अलग कर लिए हैं, क्योंकि साथ में नहीं करती हूँ। तो इसको कली अलग तक कर ली है, और ये जो है 2 कली और मैंने अलग कर ली है। तो भाई ये कली जो है अलग कर ली है। तो ये देखो भाई सलवार जो हमारी कट का तैयार हो गई है, और ये कपड़ा सिर्फ ये कपड़ा मेरा वेस्ट गया है, ये कपड़ा वेस्ट गया है। और सलवार देखो कितनी सफाई से इसकी मैंने कटिंग कर दी है। तो भाई जिस बाण को समझ में नहीं आई तो एक कमेंट करके दोबारा पूछ सके है। तो अभी वही करनी थी इस वाले सूट की कटिंग, क्योंकि पोछा के लिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा। तो वही देखूँ पहले कितना कपड़ा बचेगा जो मेरा काम आ जा। तो मैं इसकी कटिंग करूँ, एक बार निशान लगा लूँ, उसके बाद जो मैं निशान दिखाऊंगी। तो भाई ये मैंने कमीज बिछा लिया है, देखो इस तरह से कमीज का जो बीच है वो मैंने एकदम सीधा करके बिछा लिया। तो भाई ये भी टाइप का गड़ा, ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो इसकी सिलाई भी बताऊंगी मैं आप सबने। तो देखो इस तरह से मैंने ये आगे का फ्रंट पार्ट है जो मैंने बिछा लिया है। तो भाई ये देखो मैंने निशान लगा लिए हैं, जितना भी मेरा मेजरमेंट था उसी के हिसाब से ये नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने निशान लगा लिए हैं। तो अब करूँ मैं इसकी कटिंग। तो भाई कटिंग जो हमारी कट के हो गई है तैयार, ये था फ्रंट पार्ट, और बैक पार्ट की भी मैं कटिंग करूँ। तो इसको उठा के बैक पार्ट के ऊपर रख कर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो भाई सूट जो काट के मैंने कर लिया तैयार, तो ये इसका फ्रंट पार्ट रहेगा और ये इसका बैक पार्ट रहेगा। और भाई गले की कटिंग भी मैंने साथ में ही दे ली है,
और ये इसकी बाजू रहेगी। तो भाई करनी है हमने इनकी स्टिचिंग। तो भाई मैं इसने सील ली हूँ। तो ये देखो भाई पूरे सूट में तो सिर्फ ये ही कपड़ा बचा है। तो भाई शाम के बज गए देखो 7 बजना हो रहे हैं और ईब लाग रही थी मैं मशीन पे और यह सलवार जो है सिलन लाग रही थी। और भाई ये देखो इसके पोचे जो है वह बनाने रह रहे हैं और सारा काम पड़ा है मेरा, ये क्लियर नहीं कराया है। तो ये बर्तन भी धोने हैं और घर का काम भी, रोटी सब्जी भी बनानी है। तो भाई मैं उठ ली हूँ मशीन पर तय और ये बनाऊंगी पहले और रोटी सब्जी और उसके बाद जो है करूँगी या सलवार पूरी और फिर इस सूट ने सिलूँगी। आज यो काट लिया है। तो भाई सोने की तैयारी पकड़ ली है और ये जो है मैंने सोना है, नींद आने लगी है और टाइम हो गया 10:30 बजे का। और सूट जो मैं पूरा कर आई हूँ और 2 सलवार भी मैंने सुबह कर दी थी। तो वही 3 सलवार 1 सूट जो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मिलते हुए कल सुबह की वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी को।